टेल नो मी सर। डाउट नहीं है सर। किसी भी बच्चे को। नो सर। नो सर। ओके ओके, एक्सरसाइज 10.1 से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। चलो कितने बच्चे आ गए हैं? 18 बच्चे क्लास को ज्वाइन कर। ओके, एक्सरसाइज 10.3 सॉरी 10.2। सर कोई डाउट नहीं नो है। सर। नो सर। नो सर। नितिन को डाउट नहीं है, योगेश को डाउट नहीं है, हासिबुल को डाउट नहीं है। हासिबुल है? हासिबुल क्लास में है? नो सर। ओके, अनमोल बच्चे है डाउट? नो सर। ओके ओके सर वो बहुत आसान था। चलो, ये 10.2 में भी किसी को डाउट नहीं है। मैं पूछूंगा, ऐसा मत समझना कि अभी बोल दिए तो। हिमांशु, पूछ लेना। हाँ प्रिशिका, बच्चे बताओ। नो आशीष सर। शर्मा, 10.3 में डाउट है। 10.3 में डाउट है। एक्सरसाइज 10.1 में और एक्सरसाइज 10.2 में किसी को डाउट नहीं है। चलो, तो मैं समझूं कि आप लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया। आप लोगों ने काफी अच्छे से इस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को बहुत ध्यान पूर्वक समझा। इसीलिए इन दो एक्सरसाइज में किसी को डाउट नहीं पहले है। से समझाओ। ये तो हमने सिर्फ क्लास में समझा होता चैप्टर। यस, गुड गुड। तभी जो है ना, क्या होता है, 6th से 7th में जाओगे, इसी का एनालाइज वर्जन तुमको आगे मिलेगा। कि जैसे तुम अभी पढ़े हो में जाओगे और उस टॉपिक का और एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल तुमको मिलेगा, व्यू मिलेगा जो तुम सर उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट होएगा ना हमारा। चलो तो एक्सरसाइज, यस यस, इसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट। सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो पा रही। ओके, यस, यस 10.3। ओके, एंड एक्सरसाइज में हिमांशु प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 में। आई एम राइट हिमांशु? यस सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? नो सर। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले मैं चाहूंगा कि अनमोल जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेगा। चलो अनमोल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तुम एक्सप्लेन करो। अनमोल, बच्चे सुन रहे हो तुम? यस सर। निकालना। हाँ, ये राज और हिमांशु अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? राज, हिमांशु, तुम लोग तब एक्सप्लेन करोगे। प्रॉब्लम हो रहा है सर। हम बाद में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सप्लेन ओके। करेंगे सर। हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कौन बोल रहा है? सर नितिन। नितिन, हाँ। जब जिस बच्चे को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा, अगर वो एक्सप्लेन नहीं किया तब तुम दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि नितिन, हाँ बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1। वॉइस कट के आ रही है।
सर इसमें योगेश 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 एरिया, उसके बाद योगेश तुम्हारी साउंड जो है, आप तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही योगेश, नेटवर्क प्रॉब्लम। शायद से बारिश हो रही थी ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो आशीष शर्मा, आशीष शर्मा एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करो। आशीष शर्मा, आशीष, आर यू रीडिंग आशीष? नो सर भग गया। ओके ओके। आशुतोष, आसिफ है। आशुतोष, सर मैं आशीष है पर करूँ? वो नेम, टेल योर नेम। सर अनमोल। अनमोल, हाँ चलो अनमोल, यस गुड अनमोल, एक्सप्लेन करो। सर आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। हाँ बच्चा दिखेगा, डबल टैप कर लो, मेरे स्क्रीन पे डबल टैप कर लो। स्क्रीन शेयर का कैसे दिख जाएगा? यस सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर दिशांत ये करूँ? योगेश, नो सर, योगेश आशीष। नहीं पहले आशीष। आशीष, अच्छा ओके ओके आशीष करो, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 1 को। सर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ना, पर सर पहले इसको 2 मल्टीप्लाई L प्लस B करेंगे, उसके बाद इन दोनों, फिर उसके बाद इन दोनों का पहले, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 पहले क्वेश्चन, सेंटीमीटर। लिसन 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 आशीष शर्मा, आशीष सबसे पहले Funded क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन, हाँ आप ये हिमांशु प्लीज प्लीज क्वाइट, बी क्वाइट हिमांशु बी क्वाइट, सिर्फ जो बच्चा एक्सप्लेन करेगा सिर्फ वही बोलेगा, ठीक है? हाँ सबसे पहले आशीष तुम क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मुझे प्रोसीजर बता दो। क्वेश्चन में Find the क्या पूछा जा रहा है? find the areas of the rectangle both sides are। सर इसमें पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया इसमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इन सब का एरिया निकालना है रेक्टेंगल के साइड का। अच्छा, रेक्टेंगल के साइड का एरिया area। निकालोगे, कैसे निकालोगे? सर 2 नहीं मल्टीप्लाई L नितिन प्लस नहीं, B। अभी 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, अच्छा ये एरिया निकालना है, ओके और कुछ? नहीं दिखाई दे रही। चलो तो आशीष ने रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बताया 2 इंटू L प्लस B, ठीक है? इसके बाद कौन बोल रहा था? दिशांत? नहीं नहीं नहीं, नितिन नहीं बोलेगा, नितिन नहीं बोलेगा अभी। नितिन तुम अभी थोड़ा सा क्वाइट रहो ना, मुझे पता है तुम्हें पता है, थोड़ा सा क्वाइट रहो और बच्चों को थोड़ा मौका दो, और बच्चे से भी सीखने का मौका मिलता है। देखो होता क्या ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ अपनी गलती से ही सीखे, दूसरे के गलती से भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी आशीष शर्मा ने एक गलती किया, ठीक है ना? सर, उसने फॉर्मूला सही नहीं अप्लाई, ठीक है, फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं किया, तो सामने वाले को ये तो पता लगेगा ना कि आशीष ने राइट फॉर्मूला का यूज नहीं किया, इसलिए वो आंसर तक नहीं पहुंच सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वही करें, सर इसलिए मैंने किसी बात थोड़ा का ध्यान से फॉर्मूला सुनो। बता दिया सर, मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला। एरिया मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, एरिया 3 मल्टीप्लाई 4। हाँ तुम सोल्यूशन देख के बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलो नो सर, तुम्हारा टर्न खत्म हो गया। सर मेरे पे बुक ही नहीं है। ओके ओके चलो अब नेक्स्ट दिशांत बोल रहे थे ना, दिशांत इसके बाद कौन एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था? दिशांत? चलो दिशांत भी नहीं है। अभिनंदन मंडल, आर यू हियरिंग? अभिनंदन, अभिनंदन आर यू हियरिंग? मुझे सुन रहे हो अभिनंदन? चलो क्लास ज्वाइन,
क्लास ज्वाइन करके मैक्सिमम बच्चे सो जाते हैं। ओके, ये सेशन से मुझे ये हेलो पता लगता है कि कितने बच्चे। सर कौन सा क्वेश्चन? सर मैं बोलूं? अभिनंदन, नहीं नहीं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही बोलेगा। ये अभी कोई नहीं बोलेगा कि मैं बोलूँ मैं बोलूँ, मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, ठीक है? चलो अभिनंदन, सुन पा रहे हो? बाकी सभी बच्चे देखो तो क्या क्या होता है, अभी देखो ना। अभिनंदन नहीं सुन रहा, चलो अभिनंदन का भी पता कर गया। आकाश, आकाश, आकाश बच्चे सुन पा रहे हो? आकाश, सर लगता है सब ध्यान नहीं दे, फोन रख के कहीं हाँ पे बस चले मैं गए। यही तो देखना चाह रहा हूँ। 26 पार्टिसिपेंट हैं, 26 पार्टिसिपेंट में अभी कितने बच्चों का लेक्चर पर कंसंट्रेशन है, मुझे अभी तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है? ओके, बाकी सभी बच्चे नहीं, दिशांत अभी हाथ नहीं उठाना, ठीक है? आपका मैं जब आपका नाम ले रहा था तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ठीक है? तो सर मैं लीव हो गया। आपका टर्न, हाँ टर्न आपका खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलो, और इसके बाद अ, आकर्षित, आकर्षित बच्चे सुन पा रहे हो मुझे? सभी बच्चे यस टेंशन में सर। रहो, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करो। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। हाँ, और सॉल्यूशन बच्चे, सॉल्यूशन सर सिर्फ एक पढ़कर मिनट। बताना नहीं है, हाँ समझाना है। सर जो आई मैं कैन जो मैं एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 1। सर हमें सिर्फ क्वेश्चन समझाना है सर, उसका फॉर्मूला को नहीं बताना है बस। नहीं कैसे तुम सॉल्व करोगे उसे भी फॉर्मूला से बताना तो है। सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मूला बताएंगे समझा के, जैसे कि हम सॉल्व करेंगे ना, जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो भी बताना है। यस 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 यस, वही बताना, ठीक है? मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा अभी कि सर मैं बताऊं, ठीक है? तो अभी मैंने आकर्षित का नाम लिया, आकर्षित समझाएगी। चलो आकर्षित। अक्षित बता दो। सर इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल होल साइड आर। इसमें फाइंड एरिया को फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर का कितने साइड होते हैं, तो इसमें होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और रेक्टेंगल फिर के इसमें फर्स्ट को कितने, हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो सही जा रहा है थोड़ा। फर्स्ट को ए वाले में मिला है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखना है, और फिर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ यूनिट का क्या, यूनिट कितना होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा? 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। योगेश, आशीष, मैंने कहा ना अभी किसी बच्चे को नहीं बोलना। ध्यान से सुनो, तुम लोग सीखोगे, एक दूसरे से सीखोगे। मैं अभी जो सेशन करा रहा हूँ ना, तुम लोग एक दूसरे से सीखोगे कि अब तुम लोग ये गौर करो ना कि आकर्षित जो बोल रही है वो कहाँ पे मिस्टेक कर रही है, ठीक है? सर बता उसके कहाँ पे को मिस्टेक कर देखो, दी थी? हाँ ठीक है, उसको 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 जो है ना पहले सुनो, ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन तब तो। एक्सप्रेशन थोड़ा गलत हो गया। हाँ, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जो है इसका गलत हो गया, ठीक है? इसने फॉर्मूला सही पुटअप किया, पर जिस तरह से क्वेश्चन को सर मैं एक्सप्लेन करना बताऊंगा चाहिए, सर। वही गलत हो गया नहीं था इसका नहीं मेन। अभी, हाँ हाँ हाँ। चलो अब हिमांशु और सर ऋचा शांत रहेंगे। मैं अब जिसका नाम लूंगा वो बताया। सर केशव, मैं नहीं। नहीं 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 नहीं, चलो केशव, केशव बच्चे सुन पा रहे हो मुझे? क्लास यस में हो? सर। सर मैंने ऐसे ही कॉपी सर में मैं किया है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। ओवरऑल देखो अपने आकर्षित तुम्हारा बिल्कुल, हाँ बस बस और कोई बच्चा नहीं बोलेगा। आकर्षित तुम्हारा बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम्हारा गलत है, ठीक है? तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही है, पर स्टार्टिंग में तुम कुछ जो वर्ड बोली वैसे एक्सप्लेन नहीं करना था कि रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं, ठीक है? यहाँ पे रेक्टेंगल का साइड का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, ठीक है? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
और क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके आंसर तक पहुंचने के लिए हम किस किस वे से जाएंगे। अब ऐसा एरिया नहीं, का जैसे मान लो कि हाँ रेक्टेंगुलर इस का तरह से, एरिया चलो बताना था। हाँ एरिया बताना था। चलो केशव, केशव यस यस चलो सर। केशव बताओ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करो। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेन करते समय बी बी बोलोगे, ठीक है। ये तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट का बी एक्सप्लेन करो। यस सर। सर area of the rectangle, area into length into breadth। सर 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे सर टू। सर दो बार जो मीटर आ रहा है 12 मीटर 21 मीटर वो 2 हो जाएगा। मीटर के ऊपर आप मीटर का सर पे 2 हो जाएगा और उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। उस जो मल्टीप्लाई होएगा जितना आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे 2 से सर मल्टीप्लाई मैं क्यों करेंगे? बोलूं? सर मैं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ तो केशव ने भी जो बताया, ठीक है, इसने यूनिट तो सही से एक्सप्लेन किया, ठीक है। यूनिट का एक्सप्लेनेशन इसका सही था कि मीटर मीटर मल्टीप्लाई होके उसके माथे के ऊपर 2, उसके सर के ऊपर 2 लिखा जाएगा, मतलब कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। केशव का ये एक्सप्लेनेशन सही था, पर इसने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसने यहाँ पे मिस्टेक किया। चलो नेक्स्ट जो है, यस यस यस, चलो अभी सब 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 कुछ शांत रहो, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रियंका। प्रियंका बच्चे सुन रहे हो तुम? प्रियंका बच्चे सुन रहे हो? सर मैं बता सकता हूँ। राज शुक्ला, यस सर सर। मैं रिक्शा अभी मैं जिसका मैं नाम लूंगा बस वही, मैं जिसका नाम लूंगा वही। ओके प्रियंका 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 नो, प्रियंका भी नहीं बता रही ना। चलो रागिनी, राजनी राजनी यस सर। हाँ राजनी तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक्सप्लेन करो। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस सर। सर इसमें हमें बताया गया है कि हमें फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का कितने आएगा। सर इसमें हमें 10 ठीक है। यस सर। तो हमें 10 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइड इंटू साइड करके 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। 4 से नहीं सर, साइड से करेंगे 2 बार। साइड इंटू साइड साइड से करेंगे। रिचा बच्चे तू क्यों बोल रही हो? मैंने कहा किसी को नहीं बोलना, पहले देखो तो, सुनो तो पहले। हाँ फिर से बोलना प्रियंका। हिमांशु कीप क्वाइट हिमांशु कीप क्वाइट। चलो क्या बोल रही थी प्रियंका? फिर से एक बार एक्सप्लेन करना। बीच में तुम लोग बोल बोल के मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हो। सर प्रियंका इसमें बोलना हमें फिर से। सर इसमें हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, और वो भी साइड से। सर इसमें हमें 10 मल्टीप्लाई हमें साइड इंटू साइड करना होगा। सर 10 से 4 को 10 मल्टीप्लाई साइड इंटू 10 मल्टीप्लाई 4। ओके सर मैं बताऊं? 10 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 40। यस सर। ओके ओके। चलो तुम सारा लेक्चर तुम अटेंड किए हो प्रियंका? यस सर। मेंस्ट्रुएशन का सारा लेक्चर अटेंड किए हो? यस सर। ओके। जब मेंस्ट्रुएशन का सारा लेक्चर अटेंड किए हो तो या तो 2 कारण है, या तो तुम क्लास में ठीक से सुन नहीं रहे हो क्लास को, और जब तुमने क्लास को सुना मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर सुना, तो फिर जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी तुम बीच में पूछती क्यों नहीं? क्योंकि मैं कई बार मौका दिया, किसी को डाउट हो तो बोलो, किसी को डाउट हो तो बोलो। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन गलत है। सर मैं बोलूं एक बार प्लीज? इतना समझाने के बाद भी तुम्हारा एक्सप्लेनेशन गलत है। नहीं रिचा अभी नहीं, मैं मौका दूंगा। रिचा क्यों घबरा रही हो? मौका दूंगा। प्रियंका अपने आप को सुधार करो, ठीक है।
इतना बताने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसा मिस्टेक करोगी तो बहुत गलत बात है। सर अगर वो समझ नहीं रजनी आता है थी, तो एक बार, सर वो रजनी थी, प्रियंका नहीं। सॉरी, राजनी, ठीक है बच्चे। राजनी, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और नहीं समझ में आने पे पूछना है, ठीक है। इस तरह से करोगे तो फिर मैथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे? ओके सर। यस सर। ओके चलो। समयरा बच्चे सुन रहे हो? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक्सप्लेन करो। राजनी ने एक्सप्लेन बिल्कुल गलत एक्सप्लेन की। सर इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर को साइड से मल्टीप्लाई करना है सर। 10 आएगा, फिर उसके बाद सर 10/2 होएगा। टेन बाई टू होगा, अच्छा। सर 10 को फिर 2 उसके से बाद मल्टीप्लाई, आंसर, यस सर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। अच्छा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है? कोई नहीं बोलेगा अभी, बताओ। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 100। तो कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ 4-5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं? सर मैं राज शुक्ला को समझाऊं? पढ़ा रहा हूँ, राज शुक्ला को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऋचा को मैं पढ़ा रहा हूँ, नितिन को मैं पढ़ा रहा हूँ, हिमांशु को मैं पढ़ा रहा हूँ। यही 4-5 बच्चों को समझना है ना, बाकी सभी बच्चों को समझना नहीं है। इतना समझाने के बाद भी जब तुम लोग इतना क्लास अटेंड कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, और जब मैं पूछता हूँ कि डाउट क्या है, डाउट भी नहीं क्लियर करते हो। हाँ? तुम लोग खुद बताओ कि जिस तरह से तुम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, बाकी जो बच्चे सीख चुके हैं वो क्या समझ रहे होंगे तुम्हारे बारे में? हाँ? रिचा चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। रिचा एक्सप्लेन करो, इसके बाद रिचा के बाद नितिन एक्सप्लेन करेगा, नितिन के बाद हिमांशु एक्सप्लेन करेगा। सर चलो बताऊं? पहले रिचा एक्सप्लेन करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सर पहले ना इसको एरिया क्वेश्चन ऑफ नंबर 1 से, स्क्वायर का है, क्वेश्चन पहले नंबर हम क्वेश्चन इसको साइड सुनो इनटू सुनो साइड, तो जैसे बोलते हैं कि सुनो जितने साइड। अरे सुनो तो क्वेश्चन नंबर 1 को रिचा एक्सप्लेन करेगी, क्वेश्चन नंबर 2 को नितिन एक्सप्लेन करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को हिमांशु एक्सप्लेन करेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 को राज शुक्ला एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, जो नहीं बोल पा रहे हो, ध्यान से सुनो। अगर ये लोग मिस्टेक करेंगे तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलो रिचा एक्सप्लेन करो। सर बता रहे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, उसके बाद ना जो वो नंबर दे रखे हैं, जैसे उस नंबर में हम लोग को जो वो नंबर वहां पर दे रखे हैं, उसमें उस नंबर को हमको वहां पर लिख लेना है। 3 जैसे उन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे वहां पर। क्योंकि सर क्योंकि पहले का हमको लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमें लेंथ प्लस ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को इंटू करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमें 12 सेंटीमीटर लिख देना है। जैसे इसमें आंसर आया सर 12 सेंटीमीटर। और यूनिट 2 है सर। सर 12 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर सर। ओके सेंटीमीटर आ चुका है ना, यूनिट सुनो। चलो रिचा, तुम फॉर्मूला सही बता रही है, लेकिन बीच बीच में प्लस साइन यूज कर दे रही थी, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर नहीं था, ठीक है। तुम समझी हो, पर एक्सप्लेन करने में थोड़ा तुम्हें डिफिकल्टी हो रहा है। यही तो समझना है बच्चे। जब तुम क्लियरली बोल दोगे, जब तुम क्लियरली एक्सप्लेन कर दोगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने जो सिखाया तुमने सीखा।
बस ऐसे ही चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ जाने से क्या फायदा होगा, तुम जब सीखोगे ही नहीं तो, है ना। चलो नितिन, क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करो। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा हमारी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। सर हम लेंथ एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगा सर फर्स्ट का आंसर। ओके, सेकंड क्या तो बताऊं सर, हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सर वो बी पार्ट है आप 2 सीधा। सर बी पार्ट समझाऊं या 2? क्या बोले सर अब बी पार्ट समझाना है कि क्वेश्चन नंबर 2 समझाना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। 1 का बी। सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मीटर। और सर दूसरे का लिख रहा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 21 मीटर। और हम एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। सर हमारा आंसर आएगा एरिया इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ। नो सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सर इंटू। और सर आंसर आएगा हमारा 252 स्क्वायर मीटर। 252 स्क्वायर मीटर। ओके, चलो हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करो। हिमांशु हो क्लास में? सर क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सप्लेन कर दूं? नहीं, हिमांशु नहीं है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करो। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड आर। सर हमें इसमें जो एरिया स्क्वायर का जो एरिया सर हमें उससे निकालना है। सर पहले हम सर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, सर फिर हम 10 इनटू सर 4 उसके साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। क्या कैसे बोलना? सर एरिया ऑफ सर पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिखकर सर उसके बाद उसका एरिया सर साइड इनटू साइड लिख देंगे उसका फार्मूला। तो उसके बाद सर 10 इनटू 4 सर उसके 4 साइड से हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इनटू 4 4 क्यों तुम लोग ला रहे हो? साइड इनटू साइड होता है, दोनों साइड इक्वल 4 इसमें नहीं आएगा, इसमें ना साइड इंटू साइड होगा। दो बार ना साइड इंटू साइड को इंटू कर देंगे। सर सर ये वाला मैं अच्छे से समझा दूं। 10 इनटू साइड है इसका। 10 इनटू साइड। यस सर, 2 इंटू साइड होगा क्योंकि साइड इंटू साइड होता है ना, तो इसीलिए। चलो एक मिनट। चलो अब सभी बच्चे शांत रहो। राज शुक्ला, मेरी बात को सुन रहे हो? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करो। सर क्वेश्चन नंबर 3, सर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। सर हमको लेंथ और ब्रेथ हमको 3 रेक्टेंगल्स की नीचे दी गई है। 9 मीटर एंड 6 मीटर। तो एक क्वेश्चन है, तो सर हमको सर उसका एरिया निकालना है सर। सर आगे बताओ कैसे है? बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अच्छे से बताया तुमने। हाँ सुन पा रहा हूँ बच्चे, बोलो। हेलो सर। हाँ सुन पा रहा हूँ बच्चे, तुम बोलो। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। नो सर नहीं आ रही। सर योर वॉइस क्लियर। राज शुक्ला लेफ्ट हो गया। हाँ, राज शुक्ला लेफ्ट हो गया। चलो, तो ये जो तुम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो ना, इस तरह के एक्सप्लेनेशन से इस तरह से हिमांशु चुप नहीं रह सकती। हिमांशु
यस सर। नॉन सो बी क्वाइट, म्यूट कर लो। सॉरी सर। चलो, तो ये देखो जिस तरह से तुम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये एक्सप्लेनेशन से मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट तुम लोगों का नहीं हुआ है एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, कि किसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला को एग्जैक्ट कैसे अप्लाई करें। ठीक है, ये अभी नहीं हो पाया है। तो कल मैं शुरू करने वाला था अलजेब्रा, लेकिन मैं कल अलजेब्रा शुरू नहीं करूँगा। मैं इसे लिखकर ओके सर। लिखकर हाँ, मैं कॉपी में एक्सरसाइज 10.3 को गुड लिखकर आफ्टरनून एक्सप्लेन सर। करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 10.3 को मैं, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे ये नितिन से एक्सपेक्ट था कि नितिन गलत नहीं करेगा, उसने भी गलत किया। हिमांशु गलत नहीं करेगा, उसने भी गलत किया। ठीक है, ऋचा से मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऋचा गलत करेगी, उसने भी गलत किया। राज शुक्ला सही एक्सप्लेन कर रहा था, पर वो बीच में उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, बाकी मैं जितने बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, एक भी बच्चा जो है सही तरीके से प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं किया। इसका मतलब है कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो कि मैं सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये कि हाँ सर ने ये चैप्टर सारा चैप्टर पढ़ा दिया, अगर मैं सिर्फ इसलिए अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे तरफ से मेंसुरेशन चैप्टर इंड हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप लोगों ने जैसा रिस्पॉन्स मुझे दिया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो नुकसान आप अपना कर रहे हो। नुकसान कैसे कर रहे हो, मान लो कि फाइनल एग्जाम आने तक अगर मान लो कि तुम लोग इसी स्पीड से चलोगे, और ऐसे ही तुम लोग एक क्लास में, मान लो कि एक चैप्टर को पढ़ने में ऑलमोस्ट 3 to 4 क्लास या 5 क्लास लेना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देने के कारण एक चैप्टर में ज़्यादा क्लास लेना पड़ रहा है। अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स आज अच्छा होता तो कल मैं अलजेब्रा शुरू करता और तुम्हारा कोर्स और कवर होता, लेकिन तुम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलने के कारण, ठीक है, ये कल अलजेब्रा मैं शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ नाम के लिए मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा तो वो तो हो गया कि मंगलम सर ने मेंसुरेशन चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन तुम लोग की ओर से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम लोग चैप्टर को ठीक से समझे नहीं हो, और जब तक समझोगे नहीं आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कल जो है लास्ट क्लास में रख रहा हूँ इस चैप्टर का। अगर इसके बाद भी तुम लोग अगर नहीं जवाब दोगे तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं इतना रोज अटेंशन करके, मैं इतना मेहनत करके बोल बोल के एक बात को मैं कई बार बोल के समझाता हूँ, ये भी नहीं कि मैं स्पीड में चला जाता हूँ। हाँ, फॉर्मूला डायग्राम सारा चीज मैं स्क्रीन डिस्प्ले पे लिख लिख कर आप लोगों को बताता हूँ, फिर भी पा रहे हो, तो कारण ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कारण सिर्फ ये है कि आप लोग ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो। यही प्रॉब्लम है। मैं जब क्लास लेता हूँ बच्चे, तो बिल्कुल शांत एरिया में चला जाता हूँ, बिल्कुल अकेला, और जहाँ पे कोई ना पहुँचे। ठीक है, और तुम लोग जब क्लास लेते हो तो क्लास ज्वाइन कर लेते हो, अटेंडेंस भी भेज देते हो, लेकिन हेडफोन लगा के कुछ और करते रहते हो। ऐसे क्लास करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसा हम लोग का सिचुएशन है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सीखना है, हमें सीखने की प्रक्रिया को बंद नहीं करना है। ऐसे सीखोगे तो काम ही चलेगा।